एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बड़ी ही गरीब थी। देवरानी अपने जेठ के घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि करती। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी भोजन और पुराने कपड़े देती थी। तब एक बार की बात है, जेठानी ने अमावस्या को खीर पूड़ी सब्जी हलवा आदि अपनी देवरानी से बनवाया। देवरानी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। थोड़ी देर में जेठानी के मायके वाले आए। सभी ने भोजन किया। तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी अमावस्या को हलवा पूड़ी खीर बनाकर के पितरों को भोग लगाऊं। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। दोपहर में जब वह घर जाने लगी तो जेठानी ने उसे रात्रि की ठंडी बासी रोटी चावल दाल आदि दिए। देवरानी ने जेठानी से कहा कि भाभी जी, आज मैं भी अमावस्या पर हलवा पूड़ी बनाकर पितरों को भोग लगाना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा आटा तेल घी गुड़ दे दो। लेकिन जेठानी ने गुस्से में कहा कि अरे, लेना है तो ठंडा बासी भोजन ले जा। तेरे लिए मेरे पास देने को आटा तेल घी गुड़ नहीं है। बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आ गई। घर आई तो उसके बच्चे और बीमार पति भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने भोजन मांगा। तब उसने कहा कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। फिर वह अपने खुद के घर की रसोई में देखने गई तो एक डिब्बे में उसे थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ मिला। तब देवरानी ने अंगीरा जला करके अंगीरे पर गुड़ का भोग लगा दिया और जल से जलांजलि दे दी। फिर उसने बचे हुए गुड़ का पानी अपने बच्चों और बीमार पति को पिला दिया, जिससे उनकी थोड़ी भूख शांत हो गई। दोपहर के बाद उनके पितर पृथ्वी पर आए। सबसे पहले वे बड़े पुत्र के घर गए। वहां बड़ी बहू अपने मायके वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी। उसने तो पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया। पितर वहां से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुंचे। छोटा पुत्र बीमार पड़ा था। दोनों पोते भूख से तड़प रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था तो पितर गुड़ के प्रसाद को चखकर जल पीकर तृप्त हो गए और छोटे पुत्र को वे ढेरों आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक में चले गए। जाते जाते छोटे बेटे के घर को ठोकर मार गए, जिससे उनका घर अनधन के भंडार से भर गया और 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर मकान में बदल गया। बोलिए पितृ देवता की जय। बोलिए अमावस्या माता की जय।